क्या हुआ जब एक साधु को राम लल्ला ने बाल रूप में दर्शन दिए। दोस्तों, राम लल्ला के अयोध्या में विराजित होते ही चमत्कार पर चमत्कार हुए जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई राम लल्ला की भक्ति में मग्न होते जा रहे हैं। और दोस्तों, हमारे राम लल्ला का प्रभाव तो अब विदेशी लोगों पर भी होने लगा है। अभी कल यानी 14 जनवरी को दुबई के आबू धाबी में भी विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। इससे यह पता चलता है कि सनातन धर्म कितनी तेजी से दुनिया भर में छा रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी उस चमत्कार की बात करते हैं जो कि एक साधु के साथ हुआ। कैसे? एक साधु को राम लल्ला ने साक्षात दर्शन दिए, जिसे सुनने के बाद हर कोई राम लल्ला की भक्ति के में डूब रहा है। दरअसल दोस्तों, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक साधु महाराज राम लल्ला के दर्शन करने की मन में सोचकर दर्शन के लिए अयोध्या की तरफ रवाना हो जाते हैं। आपको बता दें कि वह साधु महाराज राम लल्ला में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे। सुबह उठने के साथ ही राम नाम जपने लगते थे और रात को सोने से पहले भी राम नाम का ही जाप करते रहते थे। और तो और वे सुबह सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाकर राम भक्ति करते थे। कई बार तो कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि महाराज, अब आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, आप अपने शरीर को इतना कष्ट न दें। भगवान से अभी वृद्ध अवस्था में आपको क्या चाहिए? तब वे साधु महाराज कहते थे कि मुझे इस उम्र में अपने राम लल्ला से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूं। और इसी आस को लेते हुए जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब 22 जनवरी के दिन किसी सामान्य इंसान का प्रवेश नहीं था, तो वे साधु महाराज 23 जनवरी को राम लल्ला के पास जाने की ठान लेते हैं। लेकिन जब वे अयोध्या राम मंदिर तक पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि तब तक तो बहुत ही लंबी लाइन लग चुकी है, क्योंकि वे बहुत दूर से आए थे, इसलिए जल्दी नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लाइन में लग गए। जैसे जैसे दिन ढलता गया, सभी भक्तजन दर्शन करके जाते रहे और शाम होती ही चली गई। लेकिन जब तक उन साधु महाराज का दर्शन करने का आया, तब तक रात काफी हो चुकी थी और राम लल्ला के सोने का समय हो गया था। तो पुजारी जी ने बाकी बचे हुए भक्तों को कहा कि आप सभी कल आकर प्रभु के दर्शन कर लेना, अभी उनके सोने का समय है। धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ वहां से चली गई, लेकिन वे साधु महाराज कहीं नहीं गए और उदास होकर मंदिर से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गए और राम लल्ला की स्मरण करने लगे और बोले, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है आपकी। मैं इतनी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया और आपने मुझे दर्शन ही नहीं दिए। तभी राम लल्ला का ऐसा चमत्कार होता है कि वह साधु महाराज अपनी इंद्रियों पर यकीन नहीं कर पाते। होता कुछ यूं है कि जब साधु महाराज उदास चेहरे के साथ बैठे थे, तभी एक नन्हा बच्चा करीब 5 से 6 साल का साधु महाराज के पास आता है और उनको कहता है कि बाबा, आप उदास क्यों बैठे हैं? तभी वह साधु बच्चे की तरफ देखते हैं। वह बच्चा मुस्कुराते हुए फिर से बोलते हैं, बाबा आप उदास ना होइए, आपको मंदिर के पुजारी जी बुला रहे हैं, जाइए। तभी वह बच्चा उन महाराज को हाथ पकड़कर मंदिर के मेन दरवाजे तक ले जाते हैं और कहते हैं कि आप रुकिए, मैं पुजारी जी को बुलाता हूं। इतना बोल के वो बच्चा वहां से जाता है। तभी पुजारी जी एक साथ में छोटे बर्तन को लिए मेन दरवाजे की ओर आते हैं और साधु को वहां खड़े पाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि हे साधु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब वे महाराज विगतवार सभी बातें पुजारी जी को बताते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं, मैं आपकी बात तो समझ गया, लेकिन आप किस छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं? मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं आया द्वार खुलवाने के लिए, मैं तो राम लल्ला के सामने रखे दीपक में घी डालने के लिए आया था। तभी साधु हैरान रह जाते हैं और मन ही मन उस नन्हे बच्चे के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन पुजारी जी कहते हैं कि आप चिंता न करें, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो राम लल्ला के दर्शन भी कर ही लीजिए। और पुजारी जी द्वार खोल देते हैं। तब वे साधु महाराज राम लल्ला के दर्शन करते हैं और उनके चमत्कार को नमन करते हैं। और फिर पुजारी जी उन साधु महाराज को रहने की जगह देते हैं और भोजन देते हैं। अगले दिन वे साधु महाराज राम लल्ला के सुबह दर्शन करके अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और सभी को इस चमत्कार के बारे में बताते हैं और सभी लोगों को कहते हैं कि राम लल्ला ने उन्हें एक बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। ऐसे अनेकों चमत्कार आजकल अयोध्या नगरी में हो रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार। और जान लीजिए दोस्तों, जब राम लल्ला के मंदिर बनने का फैसला आना था, तब एक और चमत्कार हुआ था। इसका एक प्रमाण पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में मिलता है। फैजाबाद जिला अदालत ने 1 फरवरी 1986 को
विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया था। जिले के जज कृष्ण मोहन पांडेय के इस आदेश के पीछे एक काले बंदर की दैवीय प्रेरणा को माना जाता है। दरअसल उस दिन एक काला बंदर सारा दिन फैजाबाद की जिला अदालत की छत पर बैठा रहा था। जज कृष्ण मोहन पांडेय ने 1991 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे, उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहा। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने गए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी जो कि रामलल्ला के मंदिर पक्ष में ही फैसला करवाना चाहती थी, और कुछ लोग तो उस बंदर को साक्षात हनुमान जी मानते हैं। मुंबई की 96 साल की कारसेवक शालिनी रामकृष्ण दबीर ने विवादित ढांचा विध्वंस की साक्षी रही हैं। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 के दिन भी वानर की उपस्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, वो पल याद आता है जब वो एक दीवार टूटती ही नहीं थी। हम सुबह से मारुति स्तोत्र बोलते थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। क्या करें क्या न करें की स्थिति थी, क्योंकि 5 बजे सूर्यास्त हो जाता तो हम कुछ नहीं कर पाते। फिर वहां पास के पेड़ से एक वानर आया, वो दीवार पर बैठा। हम सब देखने लगे कि क्या बात है ये। वानर ने इधर उधर सिर घुमाकर देखा और वहां से चला गया, और फिर धड़ से दीवार गिरी। इसके बाद 2 घंटे तक धूल के गुब्बार से हमें वहां कुछ दिखाई नहीं दिया था। और भी अनेकों चमत्कार हुए जो कि रामलल्ला की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कौन था वो छोटा बच्चा जो कि साधु को मंदिर तक ले गया, और कौन थे वो बंदर जो कि अदालत की छत पर फैसला आने तक बैठे रहे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखे। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी हिंदू भाइयों को इन चमत्कारों की सूचना मिल सके। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।